हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से विजन क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी दशमलव संख्या होता है उसको हम लोग कैसे भिन्न के संख्या में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग एग्जाम्पल से स्पष्ट होते हैं। अगर कहीं पर लिखा होगा, ये कोई दशमलव संख्या दे देगा 4.2, तो ये एक दशमलव संख्या है फ्रेंड्स। इसको भिन्न के संख्या में बदलने के लिए हम लोग करते हैं कि इसका दशमलव को भूल जाते हैं, और जैसे भूलेंगे तो ये 42 हो जाएगा और बटा में 1 लगाते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो। फ्रेंड्स, एक अंक है तो एक जीरो होगा। फ्रेंड्स, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। या अगर हम लोग इसको और तोड़ेंगे तो हमारा 2 से ऊपर वाला चला जाएगा 21 बार में और नीचे वाला 10 चला जाएगा 5 बार में। तो ये फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि अगर रहेगा 9.02, तो इसको चेंज करना है भिन्न के संख्या में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या होता है कि इसमें हम लोग दशमलव को भूल जाते हैं। तो ये हमारा होता है 902 बटा में दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है, जितना अंक उतना जीरो। फ्रेंड्स, इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 2, तो 2 गो जीरो। फ्रेंड्स, अगर हमको काटने का मन करे तो काटेंगे भी, अगर नहीं काटने का मन करे तो यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग इसको काटेंगे तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा, ये 90 जाएगा 45 बार में और 2 जाएगा 1 बार में, यानी कि 451 बटा 50। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो काफ़ी ही आसान था। देखिए, हम लोग कोई भी दशमलव संख्या को भिन्न के संख्या में इस प्रकार से चेंज करते हैं, यानी p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 आ जाए फ्रेंड्स, तो हमारा फिर वह भिन्न नहीं कहलाता है। जैसे कि अगर कोई बोले, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या वैसा होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर लिख दिया जाए कि 4/0 और पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई फ्रेंड्स आपसे पूछे कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो 0 डेफिनेटली परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। और देखिए, ये तो p/q के रूप में है ना। देखिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 हो चाहे न हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल q का मान 0 नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, q का मान 1 है और p का मान 0 है। इस पोजीशन में 0 भी क्या होता है? ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बहुत ही ईजी दशमलव संख्या, जिसको हम लोग चेंज किए हैं किस में? भिन्न के संख्या में। अगर फ्रेंड्स रहेगा, अगर यहाँ पर रहेगा, अगर रेकरिंग वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए ये था 1 नंबर और ये 2 नंबर। अगर रेकरिंग वाला कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि दे देगा 3.33 पर रेकरिंग, दोनों पर रेकरिंग रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? ये अब इस प्रकार के मेथड से हल नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स इसको ऐसे बनाया जाए इसके हिसाब से, तो ये तो मेरा हो जाएगा 333/100, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल और आसान मेथड है कि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए दशमलव और रेकरिंग को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। देखिए, दशमलव और रेकरिंग को भूलेंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा 333, और जैसे ही भूलेंगे तैसे माइनस भी लगा देंगे याद दिलाने के लिए फ्रेंड्स। तो ये तो मेरा 333 हो जाएगा। और बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है? तो 1 है, और वह कौन सी संख्या है? तो केवल 3 है। ठीक है, तो उसको माइनस में कर देंगे और फिर बटा करना है, मतलब अपॉन करना है, फिर 1 देना है। अब दशमलव के बाद कितना संख्या है फ्रेंड्स? दशमलव के बाद 1 और 2, यानी 2 संख्या है, तो 2 गो जीरो, फिर माइनस दे देना है, फिर 1 लिख देना है। अब देखना है कि दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितना संख्या है। तो दशमलव के बाद एक भी कोई संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग ना हो, यानी
यानी दशमलव के बाद कोई रेकरिंग वाला संख्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं सेट करेंगे। तो इस पोजीशन में मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, तो 330 में से घटेगा 3 तो ये कितना हो जाएगा 330, अब बटा में 100 में से घटेगा तो 99। ये कटने वाला है, देखिए ये कटेगा 33 बार में और ये कटेगा 110 बार में। अब हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 110/33। ये हमारा इसका उत्तर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आती होगी। देखते हैं और भी एग्जाम्पल, जैसे फ्रेंड्स रहेगा 4.02 और केवल 2 पर रेकरिंग रहेगा। तो मैंने अभी इस बात को बोला कि दशमलव और रेकरिंग को भूलिए, तो भूलिएगा तो 402 आ जाएगा। अब माइनस लगा देना है, भूल कर सबसे पहला काम कि दशमलव रेकरिंग को भूलिए और फिर माइनस लगाइए। अब माइनस जैसे लगा दिए तो अब बिना रेकरिंग वाला संख्या कितना है, तो 2 है, 4 और 0, मतलब 4 0 40 होता है ना, 4 0 40। अब बाटा करना है, 1 लगाना है। अब दशमलव के बाद कितना अंक, जितना अंक उतना 0, यानी दशमलव के बाद 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो 0, अब फिर माइनस करना है, फिर 1 करना है। अब दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कितनी संख्या है, तो देखिए दशमलव के बाद तो 2 गो संख्या है, लेकिन एगो संख्या पर रेकरिंग है और एगो संख्या पर रेकरिंग नहीं है। तो बिना रेकरिंग वाला कितना संख्या है, तो बिना रेकरिंग वाला 0 है, मतलब एक ही संख्या है तो एगो 0। अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि ये 0 है हम इसीलिए 0 लगाए हैं, यहाँ पर 5 भी रहता तो हम एगो 0 हुए बैठाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से घटेगा 402 में से 40 घटेगा तो फ्रेंड्स हो जाएगा 362। अब बटा कितना हो जाएगा 90। और जब हम लोग काटेंगे ना तो ये मेरा कट जाएगा 18 यानी 181 बार में, और ये कट जाएगा 45 बार में। अब नहीं कटेगा तो अब मेरा हो जाएगा 181/45। ये होगा फाइनल उत्तर, ये भी मेरा उत्तर ही था, ठीक है। तो अभी रेकरिंग आता कैसे है फ्रेंड्स, इसको ज़रा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 10 में 3 से भाग दीजिए, तो ये एक 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। 10 में 3 से भाग दीजिए। देखिए फ्रेंड्स रेकरिंग आता कैसे है, आप लोग इस वीडियो में अच्छे तरह से समझ जाइएगा। जो लोग भी नहीं जानते हैं वो लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ जाएंगे, खास करके जो भी 8 और 9th क्लास के बच्चे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हम लोग जब भी भाग देंगे तो हम लोग एकदम आसान ही वे में, आसान भाषा में देंगे भाग। 3 त्रिका 9, यानी बचा कितना 1। अब 1 दशमलव लगेगा और इसी दशमलव के चलते 1 0, क्योंकि 3 में तो 1 से भाग लगता नहीं। अब 3 में 1 से भाग नहीं लगता तो हम लोग 0 बैठाते, और 0 कब बैठता है, जब 1 दशमलव लगता है। फ्रेंड्स अब 3 के पहाड़ा आप 3 बार पढ़िएगा तो फिर 3 त्रिका 9, फिर से अब ये बार बार रिपीट होगा फ्रेंड्स। तो देखिए रिपीट 3 से होगा, तो रिपीट अब 3 से, क्योंकि अब इसके बाद भी आने वाला है 3, इसके बाद भी 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ही 10 आते चला जाएगा, 3 आते चला जाएगा। तो इस पोजीशन में हम लोग जो संख्या लगातार रिपीट करता है, अगर यहाँ पर 3 रिपीट कर रहा है तो ये इस 3 पर ही हम लोग क्या करेंगे, एक बार लगा देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, रेकरिंग होता है। तो फ्रेंड्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग। और रेकरिंग वाले संख्या को चेंज कर देना बहुत ही आसान काम नहीं होता है, और देखा जाए तो बहुत ही आसान भी होता है। फ्रेंड्स इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि ये 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए ज़रूर पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए 3.3 पर रेकरिंग ही दे देगा, तो अगर कोई विद्यार्थी सोचेगा कि हम लोग इसको ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग 33 लिख देंगे, अब बटा 10 लिख देंगे, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार देख लीजिए, ये 33/10 है और ये 10/3। देखिए 10/3 का मतलब क्या कि 10/3, तो ये दोनों बराबर नहीं है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये मेरा गलती हो जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने ऊपर ही नियम बताया है कि देखिए दशमलव और रेकरिंग को भूलिए, जो भी संख्या होगा उसको लिखिए, अब माइनस दे देना है, ठीक है ना। और बिना रेकरिंग वाला ओनली 3 है तो हम लोग 3 को घटा देंगे, अब बटा 1 करना है। अब 1 के बाद मतलब इधर दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना 0, एगो संख्या है तो हम लोग एगो 0 लगाएं, फिर माइनस देना है, फिर 1 लिख देना है, फिर दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला। तो फ्रेंड्स इधर दशमलव के बाद कोई भी बिना रेकरिंग वाला संख्या नहीं है, तो इस पोजीशन में केवल एक ही होगा। अब 33 में से 3 घटेगा तो यानी 30 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटेगा तो 9 होगा। और देख लीजिए काट करिए 10/3। फ्रेंड्स जो ऊपर क्वेश्चन था वही सेम टू सेम आ गया है, देख लीजिए।
तो हम आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपका मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द ही पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।